The updates of the attack that has been reported this morning. As far as the information that is coming in, are 4 unfortunate deaths that have been reported in a firing incident reported in Punjab's Bhatinda military station. And as per the statement of the army that has been released by the Southern Western Command, the firing incident that happened around 4:35 a.m. this morning and happened inside the military station. Let me straight away go across to Manoj, जो हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ रहे हैं और वहीं बाहर खड़े हुए हैं भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के सामने। अभी के हालात के बारे में बताइए मनोज, क्योंकि आर्मी स्टेटमेंट में ये रिलीज किया गया था कि आर्मी और पुलिस, पंजाब पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो आज सुबह हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जांच चल रही है, पूरा एरिया सील्ड है, कॉर्डन ऑफ है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा सीधे भटिंडा जो मिलिट्री स्टेशन है उसके बाहर से। आप देखेंगे सड़क है जो हाईवे की दूसरी तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है। पंजाब पुलिस की भी एक टीम अंदर ज़रूर गई है और इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। आधिकारिक तौर पर यही जानकारी है कि सुबह 4-4:30 बजे के करीब गोलीबारी हुई थी जिसमें 4 जवान मारे गए हैं। लेकिन ये गोली किसने चलाई, कौन था वो शख्स और कहां से आया था, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं आई है और इसी की जांच फिलहाल सर्च जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। इस बीच पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस भी लगातार सेना के टच में है। कुछ टीमें पंजाब पुलिस के अंदर गई हैं और आप देखिए यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो तो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। पूरा एरिया सील्ड है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। और क्या कारण है, कौन था वो शख्स, और एक जो राइफल का जिक्र आ रहा है, 2 दिन पहले यहाँ से एक इंसास राइफल और 28 कार्ट्रिजेस चोरी हुए थे, गायब हुए थे। बताया जा रहा है कि ये घटना इससे जुड़ी हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये जरूर है कि एक इंसास राइफल यहाँ से चोरी हुई थी और 28 राउंड भी उसके साथ गायब थे। क्या उसी राइफल का इस्तेमाल किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। इसके बारे में जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। जी, सो एरिया दैट हैज बीन कंप्लीटली कॉर्डन्ड ऑफ और बताया जा रहा था मनोज की क्विक रिस्पांस टीम्स भी वहां पहुंच चुकी है और काफी घंटों बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से रिलीज करी गई थी और बताया गया था कि जितना टेरर एंगल है, हमने एडीजीपी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत करी मनोज, और उन्होंने कहा था सीधे तौर पे कि ये टेरर एंगल इन्वॉल्व नहीं है आज सुबह के हादसे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एडीजीपी हो या एसएसपी हो, उनकी तरफ से रूल आउट किया गया है कि ये कोई टेररिस्ट कोई मामला नहीं है, कोई आतंकी घटना नहीं लगती है, ये कुछ दूसरा मामला लगता है। लेकिन क्या मामला है, कौन हमलावर थे और क्या वजह है कि जो 4 जवानों की मौत हुई है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको इस वक्त, क्योंकि हम मिलिट्री स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं, तो कई चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि इसके पीछे कोई आतंकी घटना नहीं लगती है। लगातार जिक्र हो रहा है एक इंसास राइफल का जो यहाँ से चोरी हुई थी कुछ दिन पहले। माना जा रहा है कि वो एक कारण हो सकता है और हो सकता है कि कोई अंदरूनी सेना का ये कोई मामला हो। लेकिन हमलावर कौन है, गोलियां जरूर चली हैं, 4 लोग मारे भी गए, तो गोली चलाने वाला वो शख्स कौन था, कहां से आया था, क्या वो कोई बाहरी व्यक्ति है या फिर सेना से ही। भौगोलिक दृष्टि से हमें बता सके इस मिलिट्री स्टेशन के बारे में तो अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी और जानकारी मिल पाएगी। अगर जियोग्राफिकली ये जो जहां पे इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंस्टॉलेशन, अगर आप इसके बारे में बता सके तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो मिलिट्री स्टेशन है, ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है। करीब 45 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, भटिंडा जिले में आता है पंजाब के। और यहाँ से भटिंडा जो जिला है बिल्कुल जो साउथ वेस्टर्न कमांड है उसके तहत ये मिलिट्री स्टेशन आता है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। राजस्थान का बॉर्डर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ये जो लोकेशन है बिल्कुल भटिंडा जिले में है। यहाँ से ये जो हाईवे मैं आपको दिखाऊंगा, ये रास्ता सीधा चंडीगढ़ से आता है और यहाँ से 224 किलोमीटर चंडीगढ़ है और इसी मेन हाईवे पे ये जो मिलिट्री स्टेशन है ये बना हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर जो ऑपरेशनल आर्मी की जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर हैं और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेना का वो इस कैंटोनमेंट एरिया में है। मिलिट्री स्टेशन right now that all of the gates of this military stations have been shut and the area has been sealed off and cordoned off, especially in the area where the firing incident this morning that was reported at this military station in Bhatinda. Manoj हमारे साथ बने हुए हैं फिलहाल. Let's play out more experts' reactions, exactly what they have to think and to read on the situation that transpired. Unfortunately, 4 jawans have lost their lives.
As per SSB Bhatinda, it seems that this is not a terrorist attack or something. The terror angle is ruled out, and it seems that it is a fratricide case within the cantonment premises. Now, this is a very, very sad thing, and this shows that there is a big mental strain and mental pressure on all the Jawans and officers over there who are in the area on serving in the army, because of the reason that in army is being involved too much in internal security duties and also at the borders. And you know what happens is that earlier it was that we had a rotational thing of being in peace and peace zone and then going into the non-peace zone, but this has totally been obliterated. So this has to be really thought of and taken note of by the government. बठिंडा मिशन में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की जिसमें 4 लोगों की अब तक मौत होने की बात सामने आई। जांच के बाद पता लगेगा कि वो क्या मामला था। अपेक्षा करते हैं कि वहाँ पर तुरंत जांच होगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा।